ढाडर में पनीर रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है और कोयटा से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। बीएलए है, उसने काफी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं अभी तक। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है। 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब की ओर जा रही थी बलूचिस्तान से, उसको पहले डिरेल किया गया और डिरेल करके उसे हाईजैक कर लिया। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है। रेबल्स को आजादी चाहिए, पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेंस से और बलोच पश्तून, इन सबको कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। ये ऐसी मौत की खामोशी पूरे मुल्क में, ये किस किस्म की बेगैरती है, किस किस्म की बेशर्मी है, किस किस्म की बुज़दिली है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये हमारी अफगान पॉलिसी का नतीजा है। तुम उन पे हमला करोगे तो वो तुम पे तो हमला करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म करके मारेंगे। $70 बिलियन को स्वाहा कर देंगे। 70 रुपए का यहां पे सामान नहीं बचेगा। ये हकीकत है कि हर दहशतगर्द का कोई ना कोई मसलक होता है, कोई ना कोई मजहब होता है। हर दहशतगर्द का एक मजहब है। मुसलमान दहशतगर्द का मजहब भी इस्लाम है। ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। पाकिस्तान में एक मेजर रिबेल अटैक हुआ है, जहां पर बलूचिस्तान के सारे रिबेल फोर्सेस से मिलकर पाकिस्तान के एक ट्रेन पर अटैक किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी ज्यादा पैसेंजर्स को बंदी बना लिया है और साथ साथ 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है, जिससे पाकिस्तान में हलचल तो मच चुकी है और इसके साथ साथ यह रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान पर मेजर अटैक कहा जा रहा है। जहां दोस्तों कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत को पीछे कर देंगे इकोनॉमी में और जीडीपी में, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग भी अपने आर्मी गवर्नमेंट और लीडर्स को गालियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब मैसिव लेवल पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में हर दूसरे दिन। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे वाकया, और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहां तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफी टाइम से टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी, जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खास तौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक हमें न्यूज आई है, वो ये कि इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 600 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं और बीएलए को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है। उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक्स जो है ये फौरी तौर पर बंद हो जाने चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लोग अक्सर इस्लामाबाद भी आया करते हैं और यहाँ के वो प्रोटेस्ट करते हैं। जो मिसिंग पर्संस का इशू है वहां पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मल्टीपल जितने फैक्शंस हैं, आज वो एक यूनिफाइड फ्रंट, एक मर्जर करने के बाद एक यूनिफाइड फ्रंट की तरह सारे बलोच रेबल्स एक साथ लड़ रहे हैं। और ये बलोच आर्मी ने हिट किया एक ट्रेन को हिट करने के बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स को एलिमिनेट किया और 100 से
से ज्यादा हॉस्टेजेस ले लिए और हॉस्टेजेस लेने के बाद ओपन डिक्लेरेशन दे दिया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसके पीछे है, इस हिट के पीछे है। और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ने, किसी भी फोर्स ने अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट, तो उसका हाल बुरा होगा, क्योंकि वो फिर एलिमिनेट करना शुरू करेंगे इन हॉस्टेजेस को। तो बड़ी बुरी हालत है दोस्तों। पाकिस्तान से एक अच्छी न्यूज नहीं पसती। सुबह सुबह एक बात आ रही थी कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे कहीं ना कहीं चीजें शांत हो गई हैं, बॉर्डर खुल गया है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ओपनली कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट हाथ से जा चुके हैं, वहां पे कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, वहां पे कोई नहीं है पाकिस्तानी स्टेट का। और इसलिए अगर यूनाइटेड नेशन वो एक्सेप्टेंस दे दे, अमेरिका एक्सेप्टेंस दे दे, तो आज बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा। ये देखिए, टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान ट्रेन टेक ओवर 400 पैसेंजर होस्टेजेस। बाद में न्यूज रिफाइन होकर आती है, मिलिटेंट्स अटैक पाक ट्रेन इन बलूचिस्तान, पैसेंजर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हेल्ड हॉस्टेज। अब दोस्तों, मैं इस दोनों शब्दों से वाकिफ नहीं रखता। मिलिटेंट्स मैं नहीं कहूंगा, मैं रेबल्स कहूंगा। इन रेबल्स को आजादी चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेंस से, और बलोच, पश्तून, इन सबको कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ये आराम से ट्रैवल कर रही थी, और रास्ता देखिए कितना डिफिकल्ट रास्ता है। ये क्वेटा से निकल के और पहुंचने वाली थी पेशावर, मतलब 2 बहुत डिफिकल्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के अंडर में है। पहला है बलूचिस्तान और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा। ये हकीकत है कि हर दहशतगर्द का कोई ना कोई मसलक होता है, कोई ना कोई मजहब होता है। ये खुराफाती बात है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। हर दहशतगर्द का एक मजहब है। हिंदू दहशतगर्द का भी मजहब, धर्म उसका हिंदू है। यहूदी दहशतगर्द का मजहब भी यहूदियत है। ईसाई दहशतगर्द का मजहब भी ईसाइयत है। और मुसलमान दहशतगर्द का मजहब भी इस्लाम है। इसीलिए सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सईदी ने फरमाया था कि ये ब्रेन वॉश्ड बच्चे होंगे, लड़के होंगे जिनको ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा, जिनका दिमाग काम नहीं करेगा। आज आपने देखा बन्नू में जो लाशें पकड़ी गई हैं, सारी टीनेजर्स हैं, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के अपने ख्याल में जन्नत में जा रहे हैं, बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा करके, मासूम छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके। इनको किसने ब्रेन वॉश किया? किसने इनको यह बताया है कि तुम अगर इस तरीके से मुसलमानों को कत्ल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, जन्नत की हूरें तुम्हें मिलेंगी? किसने बताया इनको? ये आम जाहिलों ने तो नहीं बताया, इनको उलमा कराम ने बताया। ये भी बड़े बड़े उलमा के फतवे लेकर आते, जब भी अपने आप को कुर्बान करते इस तरीके से। भारत का इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल खुल के रिकॉर्ड पे कहता है मुंह से कि हम दारुल उलूम देवबंद को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दारुल उलूम देवबंद भारत तो खुल के उनके साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ढाडर में पनीर रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग